Hello bachcho, welcome to the class. Good afternoon. So in today's class we are going to study a previous year questions asked in KPI exam. Okay, हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर के इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके केपीआई के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जो पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस आपके केपीआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू is reactions of 2-butane with acidic KMnO4 gives। क्या मिलता है जब 2-butane एसिडिक के MnO4 के साथ रिएक्ट होता है। तो ये हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में। ठीक है, ऑक्सीडेशंस पढ़ा था हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ओके, जब अल्किन एसिडिक के MnO4 के साथ रिएक्ट होती है तब हमको क्या मिलता है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो इन दिस रिएक्शंस अल्किन रिएक्ट्स विद एसिडिक के MnO4 या हॉट के MnO4 के साथ रिएक्ट होती है और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है। ठीक है, इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होगी देख लेते हैं। CH3, ओके, CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3, ये अल्किन है हमारी। ठीक है, ये अल्किन है। ट्यूब ब्यूटेन इसको हम बोलेंगे। ओके, इसको ट्यूब ब्यूटेन की बोलते हैं 1, 2, 3 और 4। तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब ब्यूटेन की ट्यूब ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शंस जब एसिडिक के MnO4 के साथ होती है, के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, हम इसको बोलते हैं। ओके, H पॉजिटिव के साथ जब होती है तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है CH3 COOH, एसिटिक एसिड मिलता है। हमने ये देखा था, पढ़ा था रिएक्शंस। ठीक है, पढ़ी थी। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, तो KMnO4 इज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आपको पता है KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रिएक्शंस। ओके, सो दिस KMnO4 प्रोवाइड ऑक्सीजन टू दिस अल्किन। ओके, सो ये हमने पढ़ा था RCH, ओके, डबल बॉन्ड CH, ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ होती है, नेसेंट ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, KMnO4 प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, एसिडिक KMnO4। ओके, हम यूज करते हैं इसमें। तो जब हम ये यूज करते हैं तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड, ओके, OOH, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर R की जगह हम ये अल्किन ले रहे हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड दिस। तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो रिएक्शंस जब होती है 2-butane एसिडिक KMnO4 के साथ जब रिएक्शन होते हैं तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, एसिडिक एसिड मिलता है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस questions, that is question option number 4 is the answer. Okay, acetic acid मिलता है। Okay, so I hope understood this. Let's take another example. ठीक है, तो अगला वाला एग्जांपल है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस अ गैस विच इज देन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज, क्या मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2015 के KPI के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, जब क्या होता है, देखो एक बार, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
जब हम रिएक्शन करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसेस गैस विच इज देन ट्रीटेड विद ब्रोमीन। ओके, जो गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन से, ये जो गैस है इसकी रिएक्शंस की जाती है ब्रोमीन के साथ। ओके, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, द मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है तो आपको बताना है, ये चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ठीक है। फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में पढ़ा था, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शंस हमने पढ़ी थी वो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है। फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ आयन, ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है, ठीक है। E+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, समझो हमने लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लवर है, तो ये हमने बताया था, ठीक है। इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होते हैं, देखो CH3CH2 इथेनॉल, ओके, यहाँ पर हम ये इथेनॉल ले रहे हैं OH, इसकी रिएक्शंस हम कर रहे हैं, ओके, ये इथेनॉल है, ओके, इसकी रिएक्शंस हम कर रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, ओके। ओके, इन कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या मिलता है, अल्किन मिलता है, ओके। ये प्रिपरेशन में पढ़ा था हमने ये, तो किस तरह से हमको अल्किन मिलता है, ठीक है। बाद में ये जो अल्किन है, अल्किन की रिएक्शंस हम करते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है। ब्रोमीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ जब हम करते हैं तब हम प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमको क्या मिलेगा, Br ग्रुप जो है, यहाँ पर Br2 यूज कर रहे हैं, तो Br2 को हम इस तरह से लिखेंगे, Br, दो Br एटम्स, ठीक है। तो दो Br एटम्स दो कार्बन एटम्स को अटैच हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। तो ये सीस प्रकार की एडिशन होती है, ठीक है। दिस एडिशन इज सीस एडिशन, ओके। सेम कार्बन, ओके, सेम साइड, दो कार्बन एटम को सेम साइड से ब्रोमीन एटम्स का अटैच हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, सीस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सीस हलाइड बोलते हैं ना, ये इथिल हलाइड, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पर सीस प्रोडक्ट, ओके। तो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये इसका नाम क्या है, 1 2, ओके। 1, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 पोजीशन पर Br ग्रुप अटैच है, वो Br एटम्स अटैच है, और सेकंड कार्बन एटम्स को भी Br एटम अटैच है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2, यहाँ पर ये डाई है, डाई ब्रोमो है ना, दो डाई ब्रोमो, और ये 2 कार्बन अगर है तो हम इथेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इथेन, ये आपको दिख रहा है ऑप्शंस 1 2, यहाँ पर डाई ब्रोमो इथेन, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। सो एंड your answer is option number 1, okay. So I hope understood this. Let's take another examples, okay. So third example is the gas released when baking soda is mixed with vinegar, okay. बेकिंग सोडा आपको पता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, okay. बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको पता है, सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा इज नथिंग बट इट इज NaHCO3, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम इसको, ओके। तो इसकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही है, विनेगर के साथ। विनेगर आपको पता है इट इज द 15 to 20% एसिडिक एसिड, ओके। इट इज द 15 to 20% एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं ना। इसके रिएक्शंस, बेकिंग सोडा के रिएक्शंस विनेगर के साथ जब हम करते हैं तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है। कर लेते थे रिएक्शंस में
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस हम करते हैं CH3COOH, एसिडिक एसिड, ओके, दैट इज अ विनेगर, ओके। ये एक्वियस सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शंस हम करते हैं तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, देखो यहाँ से एक CO2 मिलता है, ठीक है, CO2, और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर गैस मिलेगा CO2, ठीक है, गैस है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर H2O मिलता है, ठीक है, H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और अनदर प्रोडक्ट्स कौन सा यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, और H पॉजिटिव, और ये एसिटेट आयन हमको मिलेगा, तो एसिटेट आयन भी मिलता है, ठीक है, COO नेगेटिव, ओके। ये निकल गया, H2O के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी मिलता है। और यहाँ पर क्या बचा, अभी सोडियम बचा है, तो सोडियम भी यहाँ पर हमको मिलता है, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जब एसिडिक एसिड डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको दो सोडियम आयंस और एसिडेट आयन मिलते हैं, ठीक है। तो विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ विनेगर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कौन सा गैस रिलीज होता है, यहाँ पर कौन सा गैस दिया हुआ है, CO2 गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स, okay. Fourth example, a sweet smelling compound formed by reacting acetic acid with ethanol in the presence of hydrochloric acid, okay. ये क्वेश्चन 2015 के क्यूएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या आता है, जो स्वीट स्मेलिंग, इसका स्वीट स्मेल आता है, ओके, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्टिंग, जब एसिटिक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तब हमको, ठीक है, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होते हैं तब एक हमको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है। तो इसका नाम क्या है, ओके, कौन सा कंपाउंड्स मिलता है, तो इसकी रिएक्शंस करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है, एसिडिक एसिड, तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है। और यहाँ पर समझो C2H5 इथेनॉल लिया है हमने, ठीक है, तो OH C2H5 ये इथेनॉल का फार्मूला है। इसकी रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में हम करते हैं, HCl हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस हमको मिलता है, ओके। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, देखो ये हाइड्रोजन्स एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो H पॉजिटिव आयंस और ये निगेटिव आयंस, मतलब एसिटेट आयंस हमको मिलता है, और H पॉजिटिव आयंस हमको मिलता है, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और ये H और ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटेट आयन को ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, OH ग्रुप से ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ठीक है, ये CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O है, O के साथ ये C2H5 ऐड हो जाता है, और हमको अनदर प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है। अभी क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है और ये OH ग्रुप बचा है, ठीक है, तो H2O मिलेगा, ठीक है, H2O मिलेगा। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज द, ये क्या है, ये है ईस्टर, ओके, आपको पता है, ठीक है, ईस्टर मिलता है। ईस्टर किस जो स्मेल होती है स्वीट होती है, आपको पता है, ठीक है। इसका नाम, ठीक है, और इसका नाम हम लिखेंगे इथिल एसिटेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इथिल एसिटेट, इथिल
एसीटेट नाम है इसका, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिल रहा है, इसकी जो स्मेल है वो स्वीट है, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। So I hope understood this. Let's take another questions. Next question is the stability of carbocations. किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, ओके। यहाँ पर टर्शियरी कंपाउंड दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कंपाउंड, ओके, और यहाँ पर सेकेंडरी कंपाउंड के आइसो कंपाउंड दिया हुआ है। तो आपको पता है जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप्स होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस आपको पता है कि चार्ज उस कंपाउंड्स के चारों तरफ, साइक्लिक अगर कंपाउंड्स है तो रेजोनेंस होता है, उसमें चार्ज रोटेट होते रहता है, रेजोनेंस होता है उसमें। तो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप, जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर बल्की ग्रुप्स होंगे, समझो यहाँ पर CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये ज़्यादा बल्की ग्रुप्स है, तो यहाँ पर इस केस में उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे आपको पता है स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो टर्शियरी की जो स्टेबिलिटी है, टर्शियरी कंपाउंड ये है, ठीक है, टर्शियरी कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उसके बाद प्राइमरी की कम होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टर्शियरी की होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बल्की ग्रुप्स यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो टर्शियरी, ठीक है, बाद में ये फोर्थ आएगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है, ठीक है। तो इस केस में बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। So I have understood this. Let's take another example. 6. The major product of the reactions is, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा है, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा है। तो ये हमने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, ये मैकेनिज्म हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ अल्कीन में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ अल्कीन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का ऐड हो जाता है, ऐड होना, ठीक है, H पॉजिटिव और H2O। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमको मिलता है ये वाला, कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर रिएक्शंस हम करते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड है हमारा, तो इसकी रिएक्शन जब हम H पॉजिटिव एंड H2O के साथ करते हैं, ठीक है, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। यहाँ से OH ग्रुप्स, H पॉजिटिव और OH ग्रुप ये आयोनाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और OH ग्रुप किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर कंबाइन हो जाता है, ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बराबर है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये कंपाउंड मिलेगा हमको। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द ऑक्सीडेशंस ऑफ एसिटिलीन बाय अल्कलीन KMnO4, ठीक है, यहाँ पर कौन सा मिलेगा, ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इथिलीन, ठीक है, यहाँ पर जो अल्कलीन KMnO4 की रिएक्शंस, ठीक है, अल्कलीन KMnO4 की रिएक्शंस हम अल्काइन से जब करते हैं, अल्काइन का हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में ये 2016 की के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसका जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अल्काइन की रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइन की रिएक्शन जब अल्कलीन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, अल्कलीन KMnO4 के साथ होती है, KMnO4 के साथ होती है, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है, HC, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच, यहाँ पर OH अटैच, यहाँ पर भी
OH अटैच और यहाँ पर भी OH अटैच, ठीक है। इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है इसकी। बाद में ये क्या हो जाता है, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH डबल बॉन्ड O। इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा। इसका कन्वर्शन हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन आइटम्स निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जब हम अवेलेबल करते हैं KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो KMnO4 का काम क्या है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रिएक्शन। इस अल्केन के ओके, ये जो कीटोनिक कार्बो ओके, ये जो ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप है, इसको क्या हो जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ये KMnO4। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HO कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H। इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। इसका नाम क्या है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑक्साइड का एसिड आपको पता है COO और H, ठीक है, COOH, ओके, इट इज कॉल्ड द ऑक्सैलिक एसिड, ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है हमको, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है, डी आएगा आंसर। ओके, ये हमने पढ़ा नहीं, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ध्यान में रखूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हम देखेंगे द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन टू ब्यूटेन इज रिएक्टेड विथ ओजोन। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन किस प्रकार होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ पर ओजोनोलिसिस होता है, ओजोन का फार्मूला आपको पता है O3, ठीक है। तो O3 का लिसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस किस प्रकार होगी, ठीक है। इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले तो अल्केन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस हम करते हैं ओजोन के साथ, ओके। तो हमको सबसे पहले पहली स्टेप, ये दो स्टेप रिएक्शन से, तो पहले स्टेप में हमको प्रोडक्ट्स मिलता है। पहले स्टेप में हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH3CH, ये ओजोनाइड मिलता है, ठीक है, ओजोनाइड CH3, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आइटम्स हैं, ऑक्सीजन आइटम्स इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। बाद में क्या हो जाता है, इसकी रिएक्शन जब हम जिंक और H2 के साथ करते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ये दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमको, ठीक है, CH3CHO के। ये क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है, दिस इज अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको हम, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कंपाउंड मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली जो स्टेप्स होते हैं इसमें, ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड फॉर्म होता है। ओजोनाइड की रिएक्शन जब हम जिंक और H2 के प्रेजेंस में करते हैं तब हमको अल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है ओजोनाइड का, मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हमको इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वाटर जो लिसिस होती है, यहाँ पर वाटर का लिसिस हो जाना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, ठीक है। और हमको प्रोडक्ट्स मिलता है ये, ठीक है। So I hope understood this all the reactions. If you have any problem, comment me in the comment box, comment करो, ओके। और ओके, और कोई अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट के बॉक्स के अंदर
कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।